देखिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ रेंज की और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस तो कल हम लोग ने कार्ल पियर्सन पढ़ा, आपको कोई डाउट था आपने तो नहीं बताया, ठीक है। तो और अभी छठ पूजा स्टार्ट हो गई तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस डेली करवाऊंगी। स्टैटिस्टिक भी मेरा डेली ही चलेगा, जो चल रहा है इकोनॉमिक्स वो मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए मैं डेली वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज की कुछ क्वेश्चंस। देखिए रेंज के मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है जहाँ पे कैलकुलेट करना है दो चीज, एक है रेंज और सेकेंड है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। आप कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो क्लास इंटरवल गिवन है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी गिवन है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि क्लास इंटरवल किस टाइप का है। क्लास इंटरवल हमारा कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 से 5 हमारा कैसा होता है, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, ये हमारा क्लास इंटरवल होता है। इसका जो लास्ट डिजिट है, इसका लास्ट डिजिट और इस सेकेंड वाला का फर्स्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसमें सेम नहीं है। आप देख सकते हैं ये 5 में खत्म हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 6 में, जबकि यहाँ पे 5 से स्टार्ट होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें क्लास इंटरवल में आपको कुछ चेंजेस करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, इसको आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आप, देखिए ये 1 है, अब सबके बीच में आपका डिफरेंस 5 का ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 से 5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे, रुकिए मैं बता रही हूँ, क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 5 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5, 0.5, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 5.5, ठीक है। 0.5 और 5.5, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब ये जो 5.5 है यही यहाँ पे आएगा 5.5 माइनस 10.5, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, 5.5 में 10.5 माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, 10.5 में से 15.5, उसके बाद यहाँ पे 15.5 है, यहाँ पे शुरू होगा 15.5 से 20.5 से तक, उसके बाद 20.5 के बाद नीचे आएगा 20.5 माइनस 25.5। ये हम लोग ने एकदम वैसे ही बना लिया जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए था। सबके बीच में डिफरेंस देखिए, इसका जो लास्ट डिजिट है और इसका फर्स्ट डिजिट है वो सब में सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10.5 है तो इसके फर्स्ट में 10.5, यहाँ पे 15.5 है तो यहाँ पे 15.5, यहाँ पे 20.5 है, यहाँ पे 20, इस टाइप का होगा। तो आपको क्लास इंटरवल आपको किसी भी टाइप का गिवन है, आपको इस टाइप का सॉल्व इसी टाइप का बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 3, फिर है हमारा 7, फिर है 10, फिर है हमारा 7 और 3, यहां तक हो गया। अब आपको निकालना क्या है, रेंज। आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके 11th 12th में भी आ जाता है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, बीकॉम में भी स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ता है, बीबीए में भी पढ़ना पड़ता है। और यूजीसी नेट के पेपर में टोटल 10 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के, उसमें एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक भी होता है। उसमें ये सारी चीज जो भी मैं पढ़ाती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मीन मीडियन मोड होगा, इन सभी चीज से कोरिलेशन होता है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक को आप हल्के में मत लीजिए, उसको आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या आपका, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। आपका देखिए, आप लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, आप तो सोचेंगे फ्रीक्वेंसी में जो लार्ज है और जो स्मॉल है उसको माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाए, लेकिन आप गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास इंटरवल में देखना है कि कौन इसमें स्मॉल है और कौन इसमें लार्ज है। देखिए अगर हम क्लास इंटरवल में देखते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, 25.5, ठीक है। और स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं 0.5।
अब आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 25.5 में आपका आएगा 25। ठीक है, अब आपको निकालना कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालना आपको? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आपको क्या करना होगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ओके, तो अब देखिए कि 25 में से 0.5 में से माइनस कर रहे 0.5 और 25.5 में से प्लस कर रहे 0.5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो पहले लोग कर चुके हैं, 25 आएगा इक्वल टू 25 और नीचे वाले को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.96 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना इजी क्वेश्चन था। बस आप कंफ्यूज बस एक ही जगह पे होंगे, वो क्लास इंटरवल पे। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन आप 1 मिनट में तुरंत सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने इसमें बताया कैसे हम लोग करेंगे। 0.5 से 5.5, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी तो ये सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रेंज का है और रेंज और कोफिशिएंट दोनों निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया, ये आप तो आराम से कर दीजिएगा। देखिए पहला हमारा, आप सबसे पहले इसको आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा। ठीक है, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बनाने जा रही थी। ठीक है, सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? रेंज निकालना होगा। तब रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू आपका क्या है? 25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपका? 5। कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कितना आएगा? अगर लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 20। ठीक है, मतलब कि 25 में से 5 को माइनस करिए और 25 में से प्लस करिए 5। ठीक है, अगर हम माइनस करेंगे तो 20 आएगा, प्लस करेंगे तो 30 आएगा। इसको डिवाइड करिए, वेरी सिंपल, कितना आएगा आप बता दीजिए हमें? 0.66 आएगा। आप इसको 0.7 में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हम लोग ने रेंज और कोफिशिएंट के कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, और ये रेंज भी एग्जाम में बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं रेंज और फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज़ को आप इग्नोर मत करिए, सिंपल चीज़ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियो के साथ कल। और अगर आपको अभी तक में जो भी स्टैटिस्टिक मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं क्विज़ के क्वेश्चन डालती हूँ रील्स में, तो आप उसको भी ज़रूर सॉल्व करिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब लोग मिलेंगे कल।